ट्रंप हैं कि मानते नहीं। नोबेल पीस प्राइज पाने की ख्वाहिश रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर कुछ दिनों में ऐसा नया बखेड़ा कर अशांति फैला देते हैं। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को घर से उठा लाए। जब तक ये विवाद शांत होता तो अब ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी कर ली है। ईरान से तेल खरीदने वालों पर टैक्स लगाने की धमकी दी है। ट्रंप की इस हरकत का शिकार फिर हमारा देश भारत होगा, जो अमेरिका से 50% टैरिफ पहले से ही झेल रहा है। ट्रंप क्या अब ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये दो तस्वीरें देखिए। एक पोस्ट में वो खुद को वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% का टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ की मार को वैसे ही लोग झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने अगस्त 2025 से भारत के निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, जिसमें 25% रेसिप्रोकल है और 25% रूसी तेल खरीद के लिए पेनाल्टी लगाई गई है, जिसके चलते भारत में स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, जीडीपी पर असर और महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ट्रंप हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। हालांकि ट्रंप के इस पोस्ट पर व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं आई है, लेकिन अगर ये बात सच हुई तो 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया जाएगा, जिससे भारत पर कुल प्रभाव 75% तक टैरिफ पहुंच सकता है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू अब लगभग 0 के बराबर पहुँच चुकी है। भारतीय मुद्रा में एक रियाल की कीमत सिर्फ 0.079 रुपए रह गई है। ईरान पर अपना दाव खेलने से पहले ट्रंप ने वेनेजुएला पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। उन्होंने पोस्ट कर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। दरअसल 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक की और सैन्य कार्रवाई करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका ले गए। वेनेजुएला के बाद अब ईरान में भी जंग की आहट है। 2025 में ही अमेरिका ने करीब 626 से ज्यादा विदेशी हमले किए, जो पिछले प्रशासन से ज्यादा हैं। इनमें ईरान, यमन, सोमालिया, इराक, सीरिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला शामिल हैं। ये हमले ISIS, हुती, ड्रग कंट्रोल और आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के नाम पर किए गए। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये समझ पाएंगे कि ट्रंप के निशानों पर ज्यादातर ऐसे देश हैं जहां तेल का उत्पादन होता है। और इस बात से कोई अनजान नहीं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। फिर क्यों वो हमेशा तेल ही करता रहता है? Take the oil. Keep the oil. Drill, baby, drill. अमेरिका के पास खूब तेल है, लेकिन जो तेल उनके पास है वो मशीनरी उनके पास नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका के पास जो मशीनरी है वो केवल हैवी क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकती है, लेकिन अमेरिका में लो क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है। अब उनके कदम वैश्विक संकट को जन्म दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गंभीर घटना है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का यह एक देश की सार्वभौमिकता का उल्लंघन है। अमेरिका ने जो कुछ भी किया वो किसी भी दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सद्भाव और राष्ट्रों की सार्वभौमिकता के सम्मान की दृष्टि से उचित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में काफी आक्रामक सैन्य नीति अपनाई है। उन्होंने खुद को शांति के राष्ट्रपति कहते हुए भी कई देशों पर हवाई हमले किए, मिसाइल स्ट्राइक और ड्रोन अटैक करवाए। और इन हमलों के अलावा ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर आर्थिक स्थिति पर भी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा वो नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए दावेदारी करते थे, लेकिन कहा अब मान ही नहीं रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि हर जगह पे वो दावे ठोके जाए जहां से वो आने वाले इस औद्योगिक या कहें AI के डायमेंशन में अपने आप को सबसे आगे और फिट रख सके। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो ट्रंप के निशाने पर भारत भी है। ट्रंप अपनी शर्तों पर भारत को झुकाना चाहते हैं, जो भारत सरकार को जरा भी मंजूर नहीं। यही वजह है कि बार बार ट्रंप भारत को और ज्यादा टैरिफ लगाने का डर दिखाते हैं। एक तरफ भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर कहते हैं कि अमेरिका के लिए भारत से बढ़कर कोई देश नहीं है, भारत से अमेरिका अपना संबंध सुधारना चाहता है। तो दूसरी तरफ टैरिफ को होने वाली वार्ताओं में अमेरिका हमेशा सख्त रवैया अपनाता है। उम्मीद है आज रात होने वाली भारत अमेरिकी 7वीं व्यापार वार्ता में भारत के लिए कोई अच्छे संकेत मिलेंगे।